प्रयागराज करेली में विशाल जनसभा का आयोजन माली बिरादरी कमेटी की तरफ से किया गया। आज मंगलवार दिनांक 16 सितंबर 2025 को माली बिरादरी कमेटी उत्तर प्रदेश करेली स्थित एक गेस्ट हाउस प्रयागराज में कार्यकर्ता महासम्मेलन रखा गया है, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश के हर शहर से माली बिरादरी के लोग इस महासम्मेलन में शामिल हुए और अपनी अपनी बातों को रखा और अपनी बिरादरी से दहेज प्रथा को खत्म किया जाए ताकि गरीब बहन बेटियों की शादी ब्याह आसान हो सके। वही शिक्षा पर भी जोर दिया गया क्योंकि माली बिरादरी की शिक्षा से बहुत दूर है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील माली के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें प्रयागराज के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। रुआब अली माली, अरशद माली, दिलशाद माली, सहनवाज माली, नौशे माली, करेली आदि लोग शामिल रहे। एसबी न्यूज के लिए जिला प्रयागराज से कलीम की रिपोर्ट। तो आज पैसे की बात हुई, किसी के पास पैसे बिरयानी बिरादरी के पैसे से बनती है और ना ही कोई प्रोग्राम उस पैसे से होता है। कमेटी में जो 4 लोग शामिल हैं, सजीव साहब हैं, डक्का पड़ता है, वो लोग करते हैं सिर्फ बिरादरी के 100 रुपये 200 रुपये सुना जाता है। वो आप लोगों के ही काम के लिए, अपने लिए हमें क्या फायदा है। मैं दैनिक जागरण अखबार का इस समय क्राइम रिपोर्टर मौजूदा हालात हो, हम लोगों को क्या इंटरेस्ट है सारी चीज छोड़ के बस ये लगता है कि हमारी माली बिरादरी है, हमारी बिरादरी तरक्की करे, हमारी बिरादरी के लोग शिक्षित हों, पढ़ाई करें और जब पढ़ाई करेंगे शिक्षित होंगे तभी उनको सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं। हम हर जगह जाते हैं, देखते हैं, हर बिरादरी के उसमें जाते हैं, हर फंक्शन में जाते हैं, हर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ तमाम तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन हमने ये बहुत किया कि हमारी बिरादरी हिंदुस्तान के अंदर सबसे पिछड़ी जाती है, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कुछ लोग इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से आबकारी विभाग की टीम से मारपीट करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा। एतमादपुर स्थित अंग्रेज शराब की कैंटीन में अवैध रूप से शराब पीने की मना करने पर किया था हमला। बुढ़िया की ताल के पास से 4 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। थाना एतमादपुर स्थित अंग्रेजी शराब कैंटीन की घटना। पलवल के गांव काशीपुर में इसी गांव के रहने वाले कुछ युवाओं को द्वारा खेत पर काम कर रहे एक पिता विजेंद्र 55 वर्षीय को गोलियों से भून दिया गया और फिर यहां खेत पर मर्डर करने के बाद मृतक के घर जाकर उनके बेटे सचिन को गोली मारकर मौत की घाट उतारने का प्रयास किया गया। तो वही पिता और पुत्र को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि आरोपी हमलावर 20 साल पहले हुई माता पिता की हत्या का बदला ले रहे थे, क्योंकि 20 साल पहले विजेंद्र पर पड़ोसी की हत्या का आरोप लगा था। इस हत्या मामले में उसने 7 साल सजा काटी थी। फिलहाल मृतक विजेंद्र जेल से बाहर आया हुआ था, जिसके बाद आरोपी हमलावरों ने बेधड़क इस घटना को अंजाम दिया। इस रंजिश में मृतक के पुत्र ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वही शुरुआती जांच में पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते विजेंद्र की हत्या की गई है। पुत्र सचिन घायल हो गया, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पलवल कैंप थाना की पुलिस 18 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 20 साल से चली आ रही रंजिश वारदात की वजह बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान काशीपुर निवासी 55 वर्षीय विजेंद्र के रूप में हुई है, जबकि उनके घायल बेटे की पहचान सचिन के रूप में हुई है। एक काशीपुर गांव है थाना कैंप में, जहां विजेंद्र नाम के एक व्यक्ति की सुबह जब वो खेत से वापस आ रहा था उस दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और उसमें उन्होंने अभी जो परिजन है मृतक के, उन्होंने तुषार लड़का है इन्हीं के गांव का, उसका वह अन्य 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और सुबह उसको गोली मारने के उपरांत जो हमलावर थे उन्होंने घर जाके विजेंद्र के लड़के सचिन के ऊपर भी वहां जाके फायर किए हैं। फिलहाल हमने अभी सीआईए की 4 टीमें अलग अलग बना दी हैं और सभी टीमें अपने प्रयास करके मुलजिमों को तलाश कर रही हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनका 10-15 साल पहले जो लड़का तुषार है उसके पिता की हत्या हुई थी, जिसमें विजेंद्र वगैरह अन्य लोगों के नाम थे और उसमें कुछ लोगों को सजा भी हो गई थी। उसी की रंजिश को रखते हुए तुषार ने ये कार्य किया। जो मृतक हैं वो जमानत पर बाहर आए हुए थे सब? हाँ, जो विजेंद्र है वो बाहर थे, उस पर
पेरोल पे आए हुए थे। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? जी पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 टीमें हमारी अलग अलग CIA लेवल पे नियुक्त कर दी गई हैं, जो जल्दी ही अपना जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला आगरा के बैनर तले आज बड़ी संख्या में पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने अपनी सुरक्षा, मान्यता और सुविधाओं से जुड़ी 7 सूत्रीय मांगे रखी और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। वहीं जिलाध्यक्ष विष्णु सिकरवार ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार विषम परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की धारा को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनकी उपेक्षा कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और जनता की आवाज शासन तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन न तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल रही और न ही बुनियादी सुविधाएं। सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकरदेव तिवारी ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़ है, यदि उन्हें सम्मान और सुरक्षा की नहीं दी गई तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होगी। सरकार को चाहिए कि पत्रकार समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान ले, अन्यथा हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई, जिनमें ग्रामीण पत्रकारों को मान्यता प्रदान करना, लखनऊ में एसोसिएशन के लिए भवन आवंटित करना, आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना, बीमा और पेंशन योजना में शामिल करना, पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज होने से पूर्व राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच अनिवार्य करना, तहसील स्तर पर नियमित बैठकें कराना और दुर्घटनाओं में मृत पत्रकार के परिवार को 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि देना है। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकरदेव तिवारी, जिला अध्यक्ष विष्णु सिकरवार, महामंत्री श्रीकांत बरासर, मोहम्मद इस्लाम, सुरेश जरोलिया, मनोज शर्मा, दिलीप गुप्ता, राकेश जैन, देवेश शर्मा, राजेंद्र चौका, सौरभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। बड़ी खबर सामने आ रही आगरा से। आगरा STF की बड़ी कार्रवाई, इंटरनेशनल साइबर ठगी गैंग का एजेंट गिरफ्तार। गुरुग्राम निवासी अमित कुमार ढांडा वायु विहार रोड से दबोचा। मोबाइल, लैपटॉप और इनोवा हाई क्रॉस कार बरामद। आरोपी कोलकाता के कॉल सेंटर संचालक इरफान मलिक से था जुड़ा। इरफान विदेशी नागरिकों को ईमेल ब्लास्टिंग से फंसाता था। एनीडेस्क के जरिए खातों को हैक कर ठगी की जाती थी। ठगी की रकम चीन के माध्यम से विदेशी खातों में डलवाई जाती। हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर और दुबई के बैंक खाते करते इस्तेमाल। हवाला के जरिए 65% रकम लौटती थी। 5% कमीशन एजेंट को मिलता। आरोपी के फोन से गिफ्ट कार्ड और विदेशी खातों की चैट बरामद। STF ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया। में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव में पहुंचे हुए थे और वे मवेशियों को खूंटे से बांध रहे थे। तभी गांव वालों ने शोर मचा दिया। छात्र भी शोर मचाते हुए पीछे पीछे दौड़ने लगा। इसके बाद तस्करों ने उसे पकड़कर DCA में जबरन बैठा दिया। करीब 1 घंटे तक उसे घुमाते रहे, फिर उसके मुंह में गोली मार दी और शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। इधर भौसाए भीड़ ने एक DCM को पकड़ लिया, लेकिन उसमें सवार तस्कर भाग निकले। हालांकि एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीट कर अधमरा कर दिया। छात्र की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। सुबह 4 थानों की फोर्स और PSC मौके पर पहुंचे। अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक की पहचान दीपक गुप्ता 19 वर्ष के रूप में हुई। पूरी वारदात पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा अभी भी सड़क जाम कर दिया गया है। इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार शाम एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है और 5 से 7 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर मिली। एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने 2 की मौत की पुष्टि कर दी है। हादसे में अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक 1 किलोमीटर तक लोगों को घसीटता हुआ गया। ट्रक की चपेट में कई रिक्शा और वाहन भी आ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। SP अमित सिंह ने अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें ट्रक खाली था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक चालक नशे में था और हादसे के बाद भी बात करने की स्थिति में नहीं था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।